हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लड्डू गोपाल की क्यूट सी ड्रेस बना के रेडी करने वाले हैं। साथ ही साथ यहाँ पर हम मुकुट भी बना के तैयार किए हैं। तो इस ड्रेस को बनाना बहुत ही ज्यादा इजी है। तो आज की ड्रेस हम 4 और 5 नंबर के लड्डू गोपाल के लिए बनाए हैं। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले लड्डू गोपाल को गले की साइड से ड्रेस को पहनाना है। फिर कमर की साइड से लाते हुए ना यहाँ पर हमने कमर पे ना टीच बटन का यूज किए हैं। उस टीच बटन को यहाँ पर हम लगा देंगे। टीच बटन को लगाने के बाद जो हम यहाँ पर इनकी टोपी बनाए हैं ना, उनको यहाँ पर हम पहना देंगे। पहनाने के बाद अगर हम आपको इस ड्रेस का फुल लुक दिखाएं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस ड्रेस का लुक कितना ज्यादा क्यूट आ रहा है, दिखने में कितना ज्यादा प्यारा लग रहा है। यहाँ पर मैं अलग कलर के अस्तर का यूज की हूँ, आप चाहे तो सेम कलर के भी अस्तर का यूज कर सकते हैं। और ये ड्रेस दिखने में भी बहुत ही ज्यादा प्यारी लगती है। तो चलिए इसे कैसे बनाना है हम आपको बताते हैं। इसके लिए यहाँ पर हम एक फैब्रिक लिए हैं। तो यहाँ पर मैं आपको इसकी लंबाई चौड़ाई दिखा देती हूँ। लंबाई हम लिए हैं 9 इंच और इसकी चौड़ाई भी यहाँ पर हम लिए हैं 9 इंच। सेम ही कलर में ना यहाँ पर हम टोटल 2 फैब्रिक लिए हैं। अगर आप चाहें तो यहाँ पर टोटल हमें 4 फैब्रिक का यूज लगेगा। तो आप यहाँ पर चारों फैब्रिक सेम कलर में ले सकते हैं, नहीं तो आप इस प्रकार से 2 फैब्रिक, मेन फैब्रिक जो हमारा वो हम 2 फैब्रिक लेंगे और जो हम यहाँ पर यूज करेंगे ना अस्तर, वो हम 2 फैब्रिक लेंगे। तो इस चारों का हमारा बिल्कुल सेम नाप है, मतलब 9 इंच लंबाई और 9 इंच चौड़ाई में ये हमारा फैब्रिक है। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर हम अस्तर लगाएंगे। मेरे पास सेम कलर का नहीं था तो यहाँ पर मैं येलो कलर के अस्तर का यूज करूंगी। उसके ऊपर जो हमारा मेन फैब्रिक है ना, इस फैब्रिक को हमें उल्टा करते हुए इस प्रकार से रखना है। रखने के बाद इसको हमें बराबर करते हुए रखना है। इसके बाद चारों साइड से ना, इसके चारों साइड से एक पैर की सिलाई हमें चारों साइड से इसमें लगा देनी है। तो सबसे पहले हम इसमें सिलाई लगा लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने इसके चारों साइड से सिलाई कर दी है। दोनों फैब्रिक में एक हम अस्तर लगाए हैं और एक हम मेन फैब्रिक लगाए हैं। अब हमें क्या करना है, इनमें से किसी एक फैब्रिक को हम लेंगे। यहाँ पर हम सबसे पहले एक फैब्रिक को ले लेंगे। इस साइड हमारा मेन फैब्रिक है और इस साइड हमारा अस्तर वाला फैब्रिक है। तो हमें क्या करना है, इसको इस प्रकार से डबल करना है। बिल्कुल बराबर मिलाते हैं यहाँ पर हम डबल करेंगे। इसके बाद इसको हम एक और बार फोल्ड कर देंगे। ये हमारा 4 फोल्ड हो जाएगा। 4 फोल्ड होने के बाद यहाँ पर आपको एक निशान दिख रहा है। तो ये निशान हमें कितने पे लगाना है, यहाँ पर आप देख सकते हैं 1.5 इंच पे। 1.5 इंच करते हुए यहाँ पर हम चौक से निशान लगा दिए। ऐसे 1.5 इंच करते हुए ना यहाँ पर हमें निशान लगाते हुए एक हमें गोल निशान चौक की हेल्प से लगा लेना है। इसी प्रकार से हमें सेकंड वाले फैब्रिक में भी करना है। इसके बाद इस निशान के ऊपर हमें कटिंग कर देनी है। यहाँ पर हम इसको कटिंग कर दिए। कटिंग करने के बाद ना यहाँ पर हमें इसको इस प्रकार से ओपन करना है। ओपन करने के बाद अब हमें इसको पलट के सीधा करना है। तो सीधा कैसे करेंगे, साइड वाले पार्ट से तो हम चारों साइड से इसमें सिलाई लगा दी थी, बीच वाला पार्ट हमारा ओपन है। इसी के थ्रू ना हम इस पूरे फैब्रिक को यहाँ पर पलट के सीधा कर देंगे। तो ड्रेस को बनाना बहुत ही ज्यादा इजी है। बहुत आसान तरीके से आप इस ड्रेस को यहाँ पर बना के रेडी कर सकते हैं। जब हम इसको सीधा करेंगे ना, तो ये जो हमारा कॉर्नर वाला पार्ट है ना, उसको हम कैंची की हेल्प से इस प्रकार से कैंची को अंदर के साइड डालते हुए ना इस प्रकार से इसके कोने को बिल्कुल फिनिशिंग के साथ निकाल देंगे। और ऐसे हमें इसके ना चारों साइड करना है। यहाँ पर हम इसको पलट के एक फैब्रिक को सीधा कर दिए और यहाँ पर ना हम यहाँ पर दूसरे फैब्रिक को भी सीधा कर दिए हैं। अब हमें क्या करना है, जो बीच वाला पार्ट है ना, जिसके थ्रू हम इसको पलट के सीधा किए, यहाँ पर हमें सिलाई लगा देनी है। दोनों ही फैब्रिक में हमें इस बीच वाले पार्ट में सिलाई लगा देनी है। इस पर हम सेंटर से सिलाई कर दिए। सिलाई करने के बाद यहाँ पर हम लेंगे लेस। आप यहाँ पर पतली या चौड़ी कैसा भी लेस का यूज कर सकते हैं। हमें क्या करना है, इसके चारों साइड से, क्योंकि चारों साइड तो हमारा पैक है, बीच का सेंटर हमारा ओपन था जिसपे हम सिलाई लगा दिए। अब हमें क्या करना है, चारों साइड से इस लेस को हमें इस प्रकार से रखना है और इसके ऊपर हमें सिलाई लगा देनी है। अगर आपकी लेस बहुत ज्यादा चौड़ी है ना, तो आपको लेस के दोनों किनारे पे सिलाई लगानी है। अगर आपकी लेस पतली है तो आपको लेस पे ना सिंगल सिलाई का यूज करना है। तो इसके चारों साइड हमें इस प्रकार से लेस को रखना है और इसके ऊपर हम सिलाई लगा देंगे। ऐसे ही हम दूसरे फैब्रिक को भी बना के रेडी कर लेंगे। यहाँ पर हम दोनों फैब्रिक पे लेस लगा दिए हैं। लेस को लगाने के बाद यहाँ पर हम एक फैब्रिक को लेंगे, इसको हमें इस प्रकार से डबल करना है। डबल करने के बाद यहाँ से हमें इसको कट कर देना है। इसी प्रकार से हम दूसरा फैब्रिक लेंगे, इसको भी हम इस प्रकार से डबल करेंगे और डबल करने के बाद यहाँ पर हमें कट कर देना है। दोनों फैब्रिक को सिर्फ और सिर्फ हमें एक ही साइड से कट करना है। इसको भी इसी साइड से और इसको भी इसी साइड से। दोनों फैब्रिक को सबसे पहले हम कट कर लेते हैं। यहाँ पर हम दोनों फैब्रिक पे कट कर दिए। कट करने के बाद हमें क्या करना है, ये हमारा कुछ इस प्रकार से अभी है। तो हमें क्या करना है, इसके एक साइड में और इसके एक साइड में, जो दोनों पार्ट है ना, यहाँ पर हमें लेस लगा देना है। तो लेस यहाँ पर मैं लास्ट में लगाऊंगी। पहले हम इसको फोल्ड कर देंगे, उसके बाद यहाँ पर हम लेस का यूज करेंगे। लेकिन सबसे पहले हमें यहाँ पर क्या करना है, एक फैब्रिक को हम यहाँ पर ले लिए। कटिंग करने के बाद इसके बाद ना इसके ऊपर हमें दूसरे फैब्रिक को रखना है। फैब्रिक को रखने के बाद
ये वाला जो पार्ट है ना हमारा, ये वाला पार्ट, इस दोनों को हमें बिल्कुल बराबर मिलाते रखना है और सिर्फ एक पार्ट को यहाँ पर हम सिल देंगे, दूसरे वाले पार्ट को हमें नहीं सिलना क्योंकि यहाँ पर हम लेस लगाएंगे। सिर्फ और सिर्फ एक पार्ट पे यहाँ पर हमें एक सीधी सिलाई लगा देनी है। इस पर हम एक साइड से सिलाई कर दिए। सिलाई करने के बाद इसको हम इस प्रकार से ओपन करेंगे तो ये हमारा कुछ इस प्रकार से होगा। और ये जो हमारे दो पार्ट और बचे हुए थे ना, इसको हम फोल्ड करके इसके ऊपर हम लेस लगा दिए हैं, इस साइड भी और इस साइड भी। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसमें प्लीट्स बनानी है तो इसको हमें इस प्रकार से करना है। इस प्रकार से रखेंगे, इसके बाद यहाँ पर हम प्लीट्स बनाएंगे और प्लीट्स बनाते बनाते ना साथ ही साथ आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको सिलाई भी लगाती जानी है। तो यहाँ पर पहले मैं आपको 3 प्लीट्स बना के दिखा देती हूँ। 3 प्लीट्स बनाने के बाद ये हमारा कुछ इस प्रकार से बन के रेडी होगा। प्लीट्स बनाते बनाते साइड साइड से हम सिलाई भी लगाते जाएंगे और इसी प्रकार से करते हुए हम पूरे फैब्रिक की प्लीट्स बना के रेडी कर लेंगे। इस पर हम प्लीट्स बना के रेडी कर लिए हैं। प्लीट्स बनाने के बाद यहाँ पर मैं आपको इसकी कमर का तैयार नाप दिखा देती हूँ। तो कमर का जो तैयार नाप है ना वो है 5.25 इंच पे। 5.25 इंच हमारा हुआ 5.2 इंच, 5.5 इंच से कम और 5 इंच से ज्यादा। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें एक और फैब्रिक चाहिए, ये भी हम सेमी फैब्रिक लिए। तो यहाँ पर मैं आपको इसकी लंबाई दिखा देती हूँ। इसकी लंबाई हम लिए हैं 6.25 इंच और इसकी चौड़ाई हम लिए हैं 1.5 इंच। 6.25 इंच इसलिए क्योंकि 5.25 जो है हमारी ये कमर यहाँ पर बन के रेडी है तो इसको हमें 1 इंच लंबाई में बढ़ा लेना है और चौड़ाई यहाँ पर हम इसकी 1.5 इंच लिए। अब हमें इसको इस प्रकार से उल्टा करना है। उल्टा करने के बाद जो वाली फैब्रिक है इसको हमें इस प्रकार से रखना है। 1/2 इंच हम बाहर की साइड निकालते हुए तब रखेंगे। इसके बाद किनारे किनारे से करते हुए ना इसके हमें एक पैर की सिलाई पूरे किनारे से यानी पूरे कमर से रखते हुए इस फैब्रिक के ऊपर एक पैर की सिलाई हमें लगा देनी है। इस पर हम सिलाई कर दिए। सिलाई करने के बाद अब हमें इसको इस प्रकार से सीधा करना है। ये जो बाहर की साइड हमारी एक्स्ट्रा फैब्रिक है ना, इसको हम अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे। इसके बाद जो ऊपर की साइड फैब्रिक है इसको हम थोड़ा सा फोल्ड करेंगे, फिर एक और बार फोल्ड करेंगे। 2 बार फोल्ड करने के बाद आप देख सकते हैं इसकी किनारी जो वो पैक हो चुकी है। इसी प्रकार से करते हुए पूरे फैब्रिक को फोल्ड करते हुए यहाँ हमें किनारे किनारे से सिलाई लगा देनी है। यहाँ पर हम इसकी कमर को पैक कर चुके हैं। कमर को पैक करने के बाद ना इसको फिलहाल साइड करेंगे। यहाँ पर हम एक और फैब्रिक लेंगे। इसकी लंबाई दिखा देते हैं। लंबाई है 10.5 इंच और इसकी चौड़ाई यहाँ पर हम लिए हैं 2.5 इंच। अब हमें क्या करना है, इस फैब्रिक में हमारी सीधी उल्टी साइड है तो सीधी साइड ऊपर की तरफ रखनी है। इसको हमें इस प्रकार से डबल करना है। डबल करने के बाद जो हमारी ओपन साइड है ना, ओपन साइड की तरफ से एक पैर की सिलाई हम पूरी लंबाई में लगा देंगे। इस पर हम सिलाई कर चुके हैं। सिलाई करने के बाद अब हम इसको पलट के सीधा करना है। तो सीधा करने के लिए यहाँ पर हम पेंसिल ले लिए, थोड़े ऊपर साइड से फैब्रिक को सिकोड़ना है, इस पेंसिल में फंसाना है। फिर इस पेंसिल को जब हम आगे की साइड करेंगे ना तो यहाँ पर आपको पता चल रहा होगा कि हमारी जो फैब्रिक है ना वो पलट के सीधी हो रही है। तो ये बहुत ही इजी तरीका है किसी भी फैब्रिक को पलट के सीधा करने का। इसको हम पलट के सीधा कर दिए। सीधा करने के बाद यहाँ पर हम उसी लेस का यूज करेंगे जो हम ड्रेस पे लगाए हैं। इस लेस को हमें इस प्रकार से बीचों बीच सेंटर से करते हुए रखना है। इसके बाद इसके ऊपर हमें ना दोनों किनारे से करते हुए सिलाई लगा देनी है। इस पर हम लेस को लगा दिए हैं। लेस को लगाने के बाद अब हमें इसको इस प्रकार से डबल करना है। डबल करने के बाद ये जो हमारी ओपन वाली साइड है ना, ओपन वाली साइड की तरफ से यहाँ पर हम इंची टेप की हेल्प से लेंगे 1.5 इंच और 1.5 इंच करके चौक से हमें एक मार्क कर देना है। मार्क करने के बाद इसको हमें इस प्रकार से करना है। फिर फैब्रिक को एक के ऊपर एक इस प्रकार से रखना है। अब जो हमारे ओपन साइड है ना, ओपन साइड से लेकर इस चौक के निशान तक इस 1.5 इंच की दूरी पे ना, इतनी दूरी पे हमें एक सीधी सिलाई लगा देनी है। ऊपर की साइड हमें नहीं सिलना है। तो पहले हम इस पर सिलाई लगा लेते हैं। इस पर सिलाई करने के बाद ये हमारा कुछ इस प्रकार से बनके रेडी हो गया है। अब जो हम पहले वाले फैब्रिक को सिले थे उसको हमें लेना है। इसको इस प्रकार से कमर की साइड से डबल करना है। डबल करने के बाद बीच का सेंटर निकालना है और यहाँ पर हमें चौक से मार्क कर देना है। मार्क करने के बाद हमें इसको इस प्रकार से रखना है। उसके ऊपर हमें दूसरे वाले फैब्रिक को रखना है। ऊपर वाले फैब्रिक को ना 1/2 इंच अंदर की साइड करते रखेंगे। इसके बाद जो हम इसकी कमर को पैक करते सिलाई लगाए थे ना, उसी सिलाई के ऊपर एक और बार सिलाई लगा के ऊपर वाले फैब्रिक को नीचे वाले फैब्रिक के साथ ज्वाइन कर देना है। तो हम इस पे सिलाई लगा लेते हैं। यहाँ पर हम इसको सिल चुके हैं। सिलने के बाद ये हमारा इस प्रकार से बनके रेडी हो गया। अब इसमें हमें क्या करना है, एक लास्ट काम और करना है। यहाँ पर हमें लेना है टीच बटन। इसमें से हम एक टीच बटन को ओपन करेंगे। एक हम इस प्रकार से ऊपर की साइड लगाएंगे कमर पे और एक हम इस प्रकार से ना पीछे की साइड लगाएंगे। टीच बटन को लगाने के बाद ना यहाँ पर हमारी ड्रेस बनके कंप्लीट हो जाएगी। अब हमें यहाँ पर ना मुकुट बनाना है। उसके लिए यहाँ पर हम सेम ही में एक और फैब्रिक ले लिए। इसकी लंबाई हम लिए 7.25 इंच और इसकी चौड़ाई यहाँ पर हम लिए 2.5 इंच। अब हमें क्या करना है, इसको इस प्रकार से डबल करना है। अगर आपके फैब्रिक में सीधी उल्टी साइड है ना, तो सीधी साइड आपको ऊपर की साइड रखनी है। इसको हम इस प्रकार से डबल करेंगे। डबल करने के बाद जो ओपन वाली साइड है ना, ओपन वाली साइड की तरफ से एक पैर की सिलाई हम पूरी लंबाई में लगा देंगे।
इस पर हम सिलाई लगा चुके हैं। सिलाई लगाने के बाद इसको भी हमें पेंसिल की हेल्प से ना पलट के सीधा कर देना है। इसको हम पलट के सीधा कर लिए हैं। सीधा करने के बाद ना एक साइड वाला जो पार्ट था वो हम पहले ही सिल दिए थे, जिसकी वजह से ये हमारा पैक हो गया है। दूसरी साइड वाले पार्ट को भी यहाँ पर हम अंदर की साइड करेंगे, इसके बाद पैक करते हुए यहाँ पर हम सिलाई लगा देंगे। अब हमें वही लेस लेना है जो अब तक हम बाकी ड्रेस पे लगाते आए हैं। इसको हमें इस प्रकार से रखना है लेस को, और इसके ऊपर हमें सिलाई लगा देनी है। इस पर हम सिलाई लगा दिए। सिलाई लगाने के बाद इसको हमें इस प्रकार से सीधा रखना है, फिर अपने साइड इस तरीके से फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद इसको हम इस प्रकार से करेंगे। अब जो बाहर वाले दो पार्ट है ना, इस साइड वाले इस साइड वाले, तो फैब्रिक को एक के ऊपर एक हम इस प्रकार से रखेंगे और यहाँ पर हमें एक सिलाई लगा देनी है, यानी वी शेप में हमें सिलाई लगा देनी है। सिलाई लगाने के बाद यहाँ पर हमारी मुकुट बन के रेडी हो जाएगी। तो आज की हमारी ये क्यूट सी ड्रेस आपको कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर से बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो, वीडियो पे आप नए होंगे, वीडियो को आप पहली बार देख रहे होंगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे इस चैनल पे आपको लड्डू गोपाल की ड्रेसेस की वीडियोस देखने के लिए मिलती रहेंगी।